भाषा जो समझे अंतर का सुख हो पाता है। मौन की भाषा जो समझे। जुट जाते हैं सहज ही शिव से मन के सब ही तार हो। मन ही मन में भर जाती है अखुट शक्ति अपार। अनंत प्यार की अनुभूति मन का मौन कराता है। मौन की भाषा जो समझे अंतर का सुख वो पाता है। ओम शांति। आज मधुर झंकार डिजिटल मीडिया टीम की सौजन्य से आज की मुरली का हम अत्यंत विशेष मुरली का एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में आपको मुरली मंथन के द्वारा बाबा की विशेष मुरलियों का रिवीजन हम करेंगे। तो आज आप सभी का स्वागत है इस शुभ संध्या पे। आज दुनियावी हिसाब से नवरात्रा का भी आगाज हुआ है, जहां देवियों की पूजा भारत में स्टार्ट हुआ और कहते हैं कि नया वर्ष भी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से शुरू हुआ है। तो ऐसे शुभ दिन पे आप सबको भारतवासियों को शुभकामनाएं। और साथ ही साथ हमारे साथ मैं हूं अरविंद भाई और साथ साथ हमारे साथ बैठे हैं भास्कर भाई। तो आज की मुरली जो है मैं भास्कर भाई से ही पूछना चाहूंगा कि आज की मुरली बाकी दिनों की मुरली से विशेष कैसे है, क्योंकि आज सबको पता होगा जिन ब्राह्मण भक्तों ने आज मुरली सुनी होगी तो उसमें बाबा ने विशेष जो बाबा का जो एक चलाने की जो धारा थी मुरली और बच्चों को जो आह्वान दे रहे थे बाबा, उसमें एक विशेष कशिश हम सब ने अनुभव किया होगा। और मैं समझता हूँ कि भास्कर भाई इसको अच्छे से स्पष्ट करें। आप सभी को ओम शांति। हम सभी बाबा के पुरुषार्थी बच्चे प्रतिदिन पुरुषार्थ में लगे ही रहते हैं। श्वासोश्वास बाबा की याद और सेवा में लगे ही रहते हैं और प्यारे बाबा रोज हमें ज्ञान रत्नों से भरपूर करते रहते हैं। लेकिन आमतौर पे हम देखते हैं कि संडे की अव्यक्त मुरली में हमें आत्मा के आंतरिक पुरुषार्थ और विशेष संकल्पों के ऊपर, मन की अवस्था के ऊपर सूक्ष्म गहराई का दर्शन और अनुभूति होती रहती है। लेकिन आज प्यारे बाबा के साकार महावाक्यों से ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे कि हम बाबा के अन्य साकार रूप से चले महावाक्यों में देखते हैं कि उसमें ज्ञान का विस्तार, सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान का विस्तार और बहुत रमणीकता से बाबा जो हैं बच्चों को पिता के रूप में मुरली सुनाते हैं। लेकिन आज की जो मुरली है वो अत्यंत सूक्ष्म, गहरी
और बहुत ही यूनिक है। कहीं पर भी ऐसे लग रहा था कि बाबा पूरी मुरली मुरली के चारों पेज में, पूरी मुरली में बाबा जो है आत्मा की जो सूक्ष्म पुरुषार्थ है, वाचा कर्मणा से लेकर संकल्प तक, हम ब्राह्मण सूक्ष्म रूप से क्या पुरुषार्थ करें और किस प्रकार अपने को गहराई से अंतर्मुखी होकर जो दिव्य गुणों की धारणा है उसको मन वचन कर्म संकल्प तक भी कैसे चेक करें। और आज बहुत ही गहराई से बाबा ने कहा कि संकल्प का भी जो कैसे बंधन होता है उसकी बहुत सूक्ष्मता हम सबको अनुभव कराई, और कैसे हम अपने जीवन में अचल अडोल धैर्यवत निर्भय निर्लोभी निर्मोही और बहुत ही प्यार से ऐसे लग रहा था कि एक पिता टीचर सतगुरु साथ ही साथ धर्मराज भी बाबा अपने आत्मा बच्चों को फाइनल कर्मों की गति बता रहे हैं। तो आज की मुरली बहुत ही गहराई और बहुत ही अनुभव युक्त और आत्मा के पुरुषार्थ में तीव्र गति देने वाली मुरली है। हम सभी अभी आपस में इस मुरली को बारी बारी से प्रश्नोत्तर के द्वारा आपस में चिट चैट चर्चा रिवीजन करेंगे। हमारे साथ अरविंद भाई हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि आज बाबा ने विशेष एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया था कि ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप, दो बातें बाबा ने बताया था कि ज्ञान स्वरूप में कैसे टिकना है और प्रेम स्वरूप में कैसे टिकना है। तो मैं भास्कर भाई से जानना चाहूंगा कि ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप दोनों में बाबा ने किसमें टिकने के लिए पहले सलाह दिया और ऐसा क्यों? बाबा के मुरलियों से आप आज बाबा ने हम बच्चों को मुरली में विशेष रूप से ये अटेंशन दिलाया कि जैसे परमात्मा ईश्वर संपूर्ण ज्ञान रूप है, वैसे उसके बाद फिर संपूर्ण प्रेम रूप भी है। जैसे ईश्वर में दोनों ही क्वालिटी समाई हुई है, परंतु फर्स्ट ज्ञान सेकंड प्रेम। अगर कोई पहले ज्ञान रूप बनने बिगर, बाबा आज की मुरली में कहते हैं कि अगर कोई पहले ज्ञान रूप बनने बिगर सिर्फ प्रेम रूप बन जाता है तो वह प्रेम अशुद्ध खाते में ले जाता है। बहुत ही रिमार्केबल लाइन है कि अगर कोई पहले ज्ञान स्वरूप बनने बिगर सिर्फ प्रेम रूप बन जाता है तो वह प्रेम अशुद्ध खाते में ले जाता है। इसीलिए प्रेम को मर्ज कर पहले ज्ञान रूप बन भिन्न भिन्न रूपों में आई हुई माया पर जीत पाकर पीछे प्रेम रूप बना। अगर ज्ञान बिगर प्रेम में आए तो कहाँ विचलित भी हो जाएंगे। अगर कोई ज्ञान रूप बनने बिगर ध्यान में जाते हैं, जैसा बाबा ने उदाहरण दिया है आज की मुरली में कि बिना ज्ञान के जैसे अगर कोई ध्यान में जाते हैं, साक्षात्कार आदि में जाते हैं, तो कई बार माया में फंस जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ध्यान भी एक सूत की जंजीर है, परंतु ज्ञान रूप बन पीछे ध्यान में जाने से अति मौज का अनुभव। तो कहीं ना कहीं बाबा हमेशा मुरलियों में कहते हैं ध्यानी से ज्ञानी श्रेष्ठ। और हमारा योग भी जो है वो कॉन्शियस योग है, चेतना में एक्टिव होके ज्ञानयुक्त होके ज्ञान के सिमरन में। आदरणीय दादी जानकी जी हमेशा एक शब्द का प्रयोग करते थे, सिमरन। तो चिंतन मनन और सिमरन, ज्ञान जब सिमरन में आ जाती है, जब हम बाबा के एक एक महावाक्यों की गहराई में, उसके मंथन में, उसके राज में खो जाते हैं,
तो जब हम इसके सिमरन, ज्ञान युक्त सिमरन में स्थित होके और फिर बाबा को याद करते हैं, उनके साथ प्रेम की अनुभूति करते हैं, तो अति मौज का अनुभव करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ध्यानिष्ठ अवस्था से ज्ञानिष्ठ अवस्था श्रेष्ठ। इसलिए आज बाबा ने बहुत प्यार से कई बार कहा है, हे पुरुषार्थी प्राणों, हे बच्चों, हे प्राणों, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर बाबा ने बच्चों को पुकारा है। पहले ज्ञान रूप बन, फिर प्रेम इमर्ज करना। ज्ञान बिगर सिर्फ प्रेम इस पुरुषार्थी जीवन में विघ्न डालता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं प्रेम आज कई रूपों में, लोग देवभान के कारण प्रेम का रूप अनेक हो गया। बाबा हमें आकर संगम युग पर वास्तविक आत्मिक प्रेम क्या है इसका अर्थ समझाते हैं। नहीं तो अगर ज्ञान युक्त प्रेम नहीं है, बाबा के कहने का अर्थ है, तो फिर प्रेम में माया के आने का मार्जिन, रूप बाहर का प्रेम का होता है, अंदर में माया चांस लेती है और अनेक रूपों से वो आत्मा को पुरुषार्थ से, पुरुषार्थी पद से विचलित करती है, क्योंकि हमारे अनेक जन्मों के संस्कार हैं। हम सभी जानते हैं कि दुनिया में प्रेम कितना विकृत हो गया है। तो बाबा अपने बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं कि अशुद्ध प्रेम से शुद्ध प्रेम की ओर जाने के लिए पहले ज्ञानयुक्त होकर परखने की शक्ति, परखने की आवश्यकता है। और जब ज्ञानयुक्त होकर हम परख कर माया से माया को, जैसा आज बाबा ने कहा, माया को समाप्त कर देते हैं, माया को दूर भगा देते हैं, फिर जो प्रेमयुक्त स्थिति है वो हमें एक स्थिरता की ओर, एक अतीन्द्रिय सुख की ओर, स्थित प्रज्ञ स्थिति की ओर ले जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर भाई। बाबा ने आज विशेष जो मुरली का एक था ना, जैसे पूरा जो सार था वो अंतर्मुखता के ऊपर था। मुरली के सार में भी यही था कि अंतर्मुखी बन, ज्ञान स्वरूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो, तब जो है इन महावाक्यों को धारण कर सके। जब तक अंतर्मुखता की अवस्था आपकी नहीं होगी तो परमात्मा की वाणी आपके जहन में और आपके संकल्पों से होते हुए कर्म में नहीं उतरेगा। तो ये अंतर्मुखी अवस्था जो है उसको आप क्लियर कीजिए कि अंतर्मुखी अवस्था क्या है पहले। और दूसरा, साथ ही बाबा ने आज मुरली में अंतर्मुखता के बारे में कौन सी गहन बात बताई? अंतर्मुखता की बहुत सरल अर्थ आदरणीय हमारी राजयोगिनी दीदी जी, रानी दीदी जी आज सुबह मुरली में बहुत सरल शब्दों में बता रही थी कि अंतर्मुखी, अंतर जो मुख का अर्थ है ध्यान, जैसे सन्मुख अर्थात सामने की ओर ध्यान, अंतर मन अंदर की ओर ध्यान। तो अंदर क्या है? अंदर आत्मा। तो हमारा ध्यान हमेशा आत्मा की ओर रहे, यही वास्तव में अंतर्मुखता है। और हम देखते हैं, इसीलिए प्यारे बाबा भी हमें घड़ी घड़ी अभ्यास दिलाते हैं कि बच्चे अपने को विभूति के मध्य आत्मा अनुभव करो, आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा देखो, आत्मा रूप से बात करो। तो आत्म स्वरूप की स्मृति निरंतर बनी रहे, यही असल में अंतर्मुखता है। बाकी अंतर्मुखी होने के लिए हमें कहीं ना कहीं गहरा अपने अंदर की ओर जाने की आवश्यकता है। और उसके लिए अगर हमें बहुत आदत होता है बाहरी बातों में, बाहरी संसारिकता में, अनेक प्रकार की बातों में इंटरेस्ट, तो अंदर की ओर जाने के लिए फिर हम ये विधि है कि हम कभी कभी मुख का मौन या मन का मौन
कहते हैं, लेकिन वास्तव में आत्मा की ओर हमेशा स्मृति रहे, ध्यान रहे, यही सच्ची अंतर्मुखता है। बाबा ने अंतर्मुखता से आज क्या स्पष्ट किया, मुरली के पॉइंट्स देखे तो अंतर्मुखता के बारे में विशेष बाबा ने आज मुरली में किस बातों को बाबा ने अंतर्मुखता से होने वाले फायदों की ओर हम बच्चों का ध्यान खिंचवाया। बाबा आज की मुरली में कहते हैं कि हर एक पुरुषार्थी बच्चे को पहले अंतर्मुख अवस्था अवश्य धारण करनी। अंतर्मुखता में बड़ा ही कल्याण समाया हुआ है। इस अवस्था से ही अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्माणचित इत्यादि दैवी गुणों की धारणा हो सकती है। राज है। अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्माणचित इत्यादि दैवी गुणों की धारणा हो सकती है तथा संपूर्ण ज्ञान में अवस्था प्राप्त हो सकती है। कितनी प्राप्तियां हैं। बाबा ने बहुत अच्छा आज इशारा किया हम बच्चों को कि अंतर्मुख न होने के कारण वह संपूर्ण ज्ञान रूप अवस्था नहीं प्राप्त। संपूर्ण ज्ञान रूप अवस्था प्राप्त करने के लिए अंतर्मुखी होना अवश्य भावी है, क्योंकि जो भी कुछ महावाक्य सन्मुख सुने जाते हैं, अगर उसे गहराई में जाकर ग्रहण नहीं करते, सिर्फ उन महावाक्यों को सुनकर रिपीट कर देते हैं, तो बहुत बाबा ने महत्वपूर्ण बात बताई कि वह महावाक्य फिर वाक्य हो जाए। जो ज्ञान रूप अवस्था में रहकर महावाक्य नहीं सुने जाते, उन महावाक्यों पर माया की छाया पड़ जाती है। तो ज्ञान रूप अवस्था ही अंतर्मुखी अवस्था। अंदर में ज्ञान का सिग्नल चलता रहे, बाबा की याद चलती रहे, आत्मा की स्मृति रहे। अब ऐसी माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य सुनकर सिर्फ रिपीट करने से खुद सहित औरों का कल्याण होने के बदले अकल्याण। इसलिए बाबा ने खुद प्यार से कहा, ये बच्चों एकदम अंतर्मुखी बन जाओ। बहुत बाबा आज विशेष सूक्ष्म कराई इशारा दिया। बाबा आज विशेष मैं देख रहा था कि बहुत सारे मुरली सामने आती है, लेकिन आज जैसे मुरली चल रही थी तो मुझे एक दृष्टांत स्पष्ट हो रहा था। जैसे हम लोग रामानंद सागर की जो महाभारत देखते हैं, तो उसमें जिस प्रकार से अर्जुन बैठा है अपने रथ के ऊपर और सारथी के रूप में श्री कृष्ण जो है बार बार उसको 18 अध्याय तक भी हे अर्जुन के रूप में बता रहे थे। तो उस प्रकार से आज बाबा जो है विशेष, मैं समझता हूँ कि मैं पहली बार मुरली में इस तरह से बच्चों के प्रति जो है हे सारथी, हे प्राण रुको, हे प्राण वेट एंड सी, हे प्राण, मतलब ऐसे करके बाबा अनुचारण कर रहे थे। मुझे जैसे लग रहा था कि जैसे महाभारत का वो जो सीन सामने युद्ध चल रहा हो, युद्ध की प्रकार पे खड़ा है दुनिया आज जो है, भगवान हमको ललकार रहा है एक तरह से, ये बच्चे तुम्हारे अंदर दैवी गुण ऐसे धर्म होगी, ज्ञान स्वरूप में ऐसे टिकना है, दैवी गुणों को धारण करनी है, तो अंतर्मुखता जो है आपका बेस है। ऐसा मुझे एक दृष्टांत शायद आपको भी मैं समझता हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। और ऐसा अनुभव हो रहा था कि स्वयं भगवान साक्षात सामने गीता ज्ञान सुना रहे हैं और अपने आत्मा बच्चों को जगा रहे हैं। जैसे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, एक आईना दिखा रहे हैं और आगे हमें कैसे करना है। तो हम समझते हैं कि हर एक पुरुषार्थी बाबा के बच्चों के लिए आज की मुरली एक मील का पत्थर है जरूर, क्योंकि और ये मुरली तो हम समझते हैं कि हमेशा अपने साथ रहे। जिससे कि एक जैसा होता है ना कि रीजनरेट अपने आप को करना है, क्योंकि आज हमने सुना कि सोशल मीडिया पे जयंती बहन जो आज रात में 9:30 आज रात में 9:30 बजे भारतीय समय अनुसार रात के 9:30 बजे, अभी थोड़ी देर बाद ही 1 घंटे बाद जयंती बहन लंदन से इस मुरली को रिविजन करेंगे, तो उसको भी हम सुनेंगे। और क्योंकि विशेष मुझे भी टच हुआ और आज विशेष दिन भी था, तो हमें और भास्कर भाई दोनों को भी टच हुआ, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना हम इसको शाम के समय रिविजन भी करें। आगे देखिए बाबा कितने महत्वपूर्ण। आगे मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बाबा ने आज सर्वोत्तम जो है सर्विस कौन सी बताई,
कि सर्वोत्तम सर्विस कौन सी, तो आज की मुरली से आप स्पष्ट कीजिए। मैं सर्वोत्तम सर्विस के बारे में हम चर्चा करें उससे पहले हमें एक लाइन बहुत अच्छा लगा जो हम सुनाना चाहते हैं। बाबा कहते हैं आपका यह मन मंदिर सदृश है, यह मन मंदिर सदृश है। सर्विस जैसे मंदिर से सदैव खुशबू आती है, ऐसे मन मंदिर पर जब पवित्र बनता है संकल्प भी पवित्र ही बनता है। जैसे मंदिर में सिर्फ पवित्र देवी देवताओं के चित्र रखे जाते हैं, ना कि दैत्यों। ऐसे तुम बच्चे अपने मन व दिल रूपी मंदिर को सर्व ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजाओ। अब वो ईश्वरीय गुण कौन कौन से हैं? तो बाबा ने देखिए कितना अच्छा कीर्ति कराया। वे गुण है निर्मोह, निर्लोभ, निर्भय, धैर्यवत, निरहंकार। निर्मोह, निर्लोभ, निर्भय, धैर्यवत और निरहंकार, क्योंकि यह सब तुम्हारे ही दिव्य लक्ष्य। ये पॉइंट हमें बहुत गहराई पर, ये निर्मोह, निर्लोभ, निर्भय, धैर्यवत और निरहंकार, ये हमारे दिव्य लक्षण है और इसी में हमें टिकना है। तो आज आते हैं फिर आपके प्रश्न पर। आज की मुरली में बाबा ने सर्विस की बहुत ही यथार्थ, मैं थोड़ा और भी क्लियर करना चाहूंगा। जैसे बाबा ने कहा कि मंदिर जो है आपका ये शरीर है और मन जो है आपका जो है अंदर की मूर्ति है। तो मंदिर में जिस प्रकार सुगंध निकलती है, तो आपकी मूर्ति मतलब मन रूपी मूर्ति में संकल्प रूपी सुगंध पुष्प अगर सुगंधित होगा तभी तो मंदिर में खुशबू आएगी। तो बहुत ही स्पष्ट रीति मन और मंदिर कैसे खुशबूदार बने उसके लिए बताया। तो हमारा क्वेश्चन था कि सर्वोत्तम सर्विस कौन सी है, आज की मुरली से आप स्पष्ट कीजिए। आज बाबा ने बहुत सर्विस की अति सूक्ष्म और महीन राज बताया, सीक्रेट। जैसे कि कोई भी मॉड्यूल, कोई भी मॉडल अगर सक्सेस होता है तो फिर लोग उस मॉडल का सीक्रेट पूछते हैं। चाहे वो कोई बिजनेस मॉडल हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र में जब कोई सफल हो जाता है। तो आज बाबा ने यथार्थ सेवा का जो मॉडल है बाबा के बच्चों के लिए, उसका सीक्रेट क्या, राज क्या है, कभी इतनी गहराई से बाबा बहुत रेयर इशारा करते हैं, लेकिन आज बाबा ने उस सीक्रेट खोल दिया। समझिए कि खजाने की असली चाबी आज दी। तो आज बाबा ने बहुत कहा कि बच्चे जब किसी से कोई भूल होती है तो उसे सावधान करने के साथ सूक्ष्म रीति से अपनी योग शक्ति उन तक पहुंचाकर उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म कर, और ये भी अपने ऊपर अटेंशन देना कि उसको योग शक्ति उससे पहुंच रहा है, लेकिन उसके अवगुण के कारण हमारे अंदर कोई अशुद्ध संकल्प होता है। अवगुण उसका, भूल उसकी, पर उसके अवगुण और भूल के कारण हमारे अंदर कोई अशुभ संकल्प उत्पन्न ना हो। इसमें खुद को सावधान रहना और दूसरों प्रति ऐसी दिव्य सर्विस करना, यही सर्विस का सुख। बाबा ने कहा कि अगर हम मनसा में उसके भूल और उसके अवगुण के कारण हमारे अंदर कोई अशुभ संकल्प उत्पन्न होता है तो उसका वाइब्रेशन अन्य के पास जाके सूक्ष्म रीति से अकल्याण होता है, जिसका बोध फिर वापस खुद पर आता है। तो गलती किसी और की, भूल किसी और का, लेकिन वो बोझ हमारे ऊपर बना है। बड़ी सूक्ष्म जो है सर्विस की विधि है। इसलिए बाबा ने कहा, हे बच्चों खुद सावधान रहो, फिर अन्य प्रति वही दिव्य सर्विस करो। यही आप सेवाधारी बच्चों का अलौकिक कर्तव्य है और यही सर्वोत्तम सर्विस है। ऐसी सर्विस करने वालों को फिर अपने प्रति कोई भी सर्विस नहीं लेगी। भल कभी कोई अनायास भूल हो भी जाए तो उसे अपने बुद्धि और बल से सदैव के लिए करेक्ट कर देना। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी थोड़ा इशारा मिलने से शीघ्र महसूस करके परिवर्तन करते और आगे के लिए अच्छी रीति टेंशन रखते चलते हैं। यही विशाल बुद्धि बच्चों का दिव्य कर्तव्य। जैसे बाबा ने अटेंशन दिलवाया कि मनसा में भी कोई अशुभ संकल्प ना आए और साथ साथ जो है
खुद भी सावधान रहना है और दूसरे को भी सर्वोत्तम दान देना है। उन्होंने कहा कि अपने खुद केवल कल्याण धूल का इशारा नहीं, बल्कि अपने योग के प्रकंपनों से उसके संकल्पों को भी जलाना है, उसके अशुभ गलत संकल्प। अशुभ संकल्पों को जलाना है। ये असली सहयोग, असली सहयोग है, और फिर सर्वोत्तम। उस अशुभ संकल्प का हमारे ऊपर में नहीं चले। उन्होंने कहा इसके लिए सावधान रहना और दूसरे के प्रति सर्वोत्तम जो है, जो ये आप कर रहे हैं, ये सर्वोत्तम दान है और यही सर्वोत्तम सेवा है। तो आज बहुत बाबा ने इसको स्पष्ट रूप से बताया। तो आगे हम बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन है कि धैर्यवत अवस्था का गुण धारण के लिए बाबा ने मुरली में क्या विधि बताई? धैर्यवत अवस्था आपकी बनी रहे, इसके लिए बाबा ने स्पष्ट एक फॉर्मूला जो है बताया है। धैर्यवत अवस्था धारण करने के लिए बाबा ने एक बहुत ही सुंदर यूनिक विधि बताई, उसका अर्थ बताया। बाबा ने कहा कि धैर्यवत अवस्था धारण करने का जो मुख्य फाउंडेशन है वो है वेट एंड सी। वेट एंड सी। बाबा ने बहुत प्यार से कहा, हे मेरे प्रिय बच्चों, देखिए शब्दों पर भी कितना आज की बोली में, हे मेरे प्रिय बच्चों। वेट एंड सी का अर्थ है वेट एंड सी। वेट अर्थात धैर्य धरना, सी अर्थात देखना। अपने दिल भीतर पहले धैर्यवत गुण धारण कर उसके बाद फिर बाहर में विराट ड्रामा को साक्षी होते। जब तक कोई भी राज सुनने का समय समीप आवे तब तक धैर्यवत गुण की धारणा करें। इतना पेशेंस अपने अंदर होना चाहिए। कोई भी राज हम सुने तब तक वेट करें। समय आने पर उस धैर्यता के गुण से राज सुनने में कभी विचलित नहीं होता। इसलिए हे पुरुषार्थी प्राणों, जरा ठहरो। ऐसे लग रहा है जैसे कि बुद्ध, महात्मा बुद्ध अंगुली मालूम कह रहे थे, ठहरो। और हे पुरुषार्थी प्राणों, जरा ठहरो और आगे बढ़कर राज देखते चलो। ये बड़ा ये आत्मा के ठहरने की बात। जैसे हमको याद आता है कि हम बचपन में पढ़ते थे अंगुली माल की बात। उसने कहा रुको, उंगली मारने का बुद्ध को रुको। तो बुद्ध ने कहा हम तो रुक गए, हम तो ठहर गए। उसने कहा ठहरो। तो बुद्ध ने कहा हम तो ठहर गए, तुम कब ठहरो? बहुत उसको करंट की फीलिंग, सब हमसे डरता है और ये कौन सा है, कौन से ठहरने की बात है? तो उसका राज फिर बुद्ध ने उसको, हम तो कब का ठहर चुके। उसी तरह ये आज आत्मा को ठहरने की बात है, आत्मा की स्थिति को ठहरने की बात है। जरा ठहरो और आगे बढ़कर राज देखते चलो। इसी धैर्यवत अवस्था से सारा कर्तव्य संपूर्ण रीति से सिद्ध होता है। यह गुण निश्चय से बंधा हुआ है। ऐसे निश्चय बुद्धि, क्योंकि निश्चय चाहिए ना, नहीं तो फिर विचलित हो जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा भी होता है, ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे संकल्प चलने से, लेकिन अगर हमें निश्चय है बाबा में, बाबा के महावाक्यों में, संगम युग में भगवान आया है, इस संकल्प में, कल परसों ही बाबा ने कहा था कि स्वयं भगवान आया है, कल स्वयं भगवान आया है, पहले इस बात में निश्चय। फिर ब्राह्मण परिवार में ये भगवान के सेलेक्ट की हुई आत्माएं, ये साधारण आत्माएं नहीं है, वर्तमान में दिख रही है चेहरे से साधारण, लेकिन है सत्युग में वो देवी देवता है, डबल तार का। ब्राह्मण परिवार में निश्चय, ईश्वरीय सर्विस में निश्चय, एक एक आत्मा के पार्ट में निश्चय। तो निश्चय बड़ा शब्द है सुनने में सरल, लेकिन बहुत ही निश्चय जो है सबसे, इस पूरे ज्ञान का जो सार है एक ही शब्द में, वो है निश्चय। तो निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा को हो, हर खेल को हर्षित चेहरे से देखते आंतरिक धैर्यवत और अडोल रहते हैं। सारी आंतरिक धैर्यवत, आंतरिक मन अंदर से काम, अंदर से स्थिर, अंदर से निश्चय बुद्धि। ऐसे भी कहते हैं जो हो रहा है
ये ड्रामा अनुसार हो रहा है और कल पहले भी हुआ था। और बाबा जो खेल कहते हैं कि कठपुतली हम हैं, नचाने वाला वो, भक्ति में भी कहते हैं। हम सब कठपुतलियां हैं, वो डायरेक्टर है। और हर एक सीन में कल्याण समाया हुआ है। जैसे जैसे राज खुलता जाता है वैसे वैसे वो अंदर से वो ऐसे कहते हैं ना कि अंदर की जो अवस्था आपकी शांत होती है तो बाहर की जो सिचुएशन वो भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपकी जो अंदर की अवस्था उसके ऊपर जाता है। और शांत तब होगा जब आज बाबा ने कहा अंतर्मुखी होंगे, निश्चय होगा बाबा के महावाक्यों पर। लेकिन जनरली होता क्या है कि और हर एक आत्मा के पाठ पर भी जनरली होता है कि हम जब बाहर की नजर देखते हैं तो अंदर भी नजर आता है। लेकिन बाबा ने कहा अंतर्मुखता की अवस्था में रहेंगे, धैर्यवंत अवस्था में रहेंगे तो वेट एंड सी। उन्होंने इसे कहा वेट एंड सी, वेट करो और अपनी अवस्था को चेक करो, अपनी बाहर की अवस्था में देखो कि हाँ क्या साक्षी हो। तो उस दुनिया में भी देखेंगे कि अगर अंदर से हम शांत है तो बाहर कितना भी हलचल है आप भीड़ में भी अकेले हो सकते हैं। और कहते हैं ना कि पेशेंस अंग्रेजी में शब्द है, धैर्यता को पेशेंस कहते हैं। जो पेशेंस नहीं रखता वो पेशेंट बन जाता है। और अगर पेशेंस है तो बहुत सारी बीमारियां भी कंट्रोल में आ जाती हैं। तो अंदर का पेशेंस। तो विशेष बाबा ने धैर्यवत अवस्था को जो धारण करने का जो एक फाउंडेशन बताया, बेस बताया। परिश्रम, इसलिए बाबा ने कहा परिश्रम करना। देखिए परिश्रम शब्द का यूज किया कि यही ज्ञान की परिपक्व अवस्था है। ये धैर्यवत, आंतरिक धैर्यवत और अडोल रहित ये ज्ञान की परिपक्व अवस्था है जो अंत में संपूर्णता के समय प्रैक्टिकल में रहती है। इसीलिए बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का परिश्रम परिश्रम शब्द का बाबा ने आज यूज किया। करना, ये परिश्रम करना। तो इस प्रकार से बाबा ने आज मूल आधार बताया धैर्यवत होने का, वेट एंड सी। तो बाबा ने बहुत अच्छे कहा, मतलब शॉर्ट में बाबा ने। और एक चीज जो और हमको अच्छा लगा वो कि हम सरल शब्दों में कहते हैं हम तो समर्पित हो गए या बाबा के घर में आ गए, तो ये अच्छी बात है। हम बाबा के पास आ गए, यज्ञ में आ गए तो समर्पित, स्थूल रूप से तो हम समर्पित हो गए, बाहरी रूप से तो दिखता है कि हम सेवा केंद्र पर रहते हैं या मधुबन में रहते हैं, यज्ञ में रहते हैं। लेकिन आज बाबा ने संपूर्ण समर्पण का, संपूर्ण स्वाहा होने का बड़ी गहराई राज बताया। वो हम चाहते हैं कि बाबा के महावाक्यों को पढ़ें। आज बाबा कहते हैं, हे मेरे प्राणों, परमात्मा द्वारा रचे हुए इस अविनाशी राजस्व ज्ञान यज्ञ प्रति तन मन धन को संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का राज बहुत नहीं है ना? बहुत गहरा है। जिस घड़ी आप कहते हो मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पण मर चुका, उस घड़ी से लेकर अपना कुछ भी नहीं रहा। उस घड़ी से अपना कुछ भी नहीं रहा। उसमें भी पहले तन मन की संपूर्ण रीति से सर्विस में लगाना, संपूर्ण रीति से सर्विस में लगाना। जब सब कुछ यज्ञ अवस्था अथवा परमात्मा के प्रति है, फिर अपने प्रति कुछ रह नहीं सकता। धन भी व्यर्थ नहीं गवा सकते, मन भी अशुद्ध संकल्प विकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को अर्पण कर दिया। अब परमात्मा तो है ही शुद्ध शांत स्वरूप, इस कारण अशुद्ध संकल्प स्वतः शांत हो जाता। अगर मन माया के हाथ में दे देते हो तो माया वैरायटी रूप होने के कारण अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न कर मन रूपी घोड़े पर आय सवारी करते। अगर किसी बच्चे को अभी तक भी संकल्प विकल्प आते हैं तो बाबा ने थर्मामीटर आज दिया मुरली में, समझना चाहिए कि अभी मन पूर्ण रीति से स्वाहा नहीं हुआ, अर्थात ईश्वरीय मन नहीं बना। इसलिए हे सर्व त्यागी बच्चों, इस बुरी राज को समझ कर्म करते साक्षी हो, खुद को देख बहुत बहुत खबरदारी से चल। बाबा समझाने के साथ टाइटल भी दे रहे हैं, हे सब त्यागी बच्चों। सब कुछ तो त्याग दिया उस दिन की पहले। सबसे पहला मन का समर्पण। अगर मन ईश्वर का नहीं बना है, ईश्वरीय नहीं बना है, फिर मन माया उस पर सवार होकर अपना काम करे। मैं इसको थोड़ा और स्पष्ट करना चाहूंगा।
एक बार पीछे 2 साल पहले ही मुंडली चली थी, उसमें बाबा ने वही संपूर्ण त्याग के बारे में स्पष्ट किया था कि हम भाई बहन दुनिया की लौकिक रीति से भी सारे संबंधों को त्याग देते हैं। लौकिक देखेंगे तो सारे संबंध, दुनिया की सारी बातें, जॉब, बहुत सारी जो लौकिकता की जो हम बातें पहले रहते हैं, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को हम त्याग कर यहाँ आते हैं। और यहाँ आने के बाद भी हम सूक्ष्म गोल्डन सिल्वर लाइन का जो एक धागा होता है, थ्रेड होता है, उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। दुनिया त्याग दिया, घर त्याग दिया, बाप त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, उस गृहस्थ जीवन को आपने त्याग दिया, एक ब्रह्मचर्य के जीवन में आकर सब कुछ सर्व त्यागी बन गए। जस्ट लाइक अ मॉन्क की लाइफ आप जी रहे हैं, और फिर भी यहाँ पे भी एक सिल्वर थ्रेड, गोल्डन थ्रेड, उसको पकड़ के बैठे। पूरा समझिए कि ड्रेस आपने त्याग दिया, लेकिन एक धागा को पकड़ा हुआ है। तो वो बाबा कहते हैं कहीं कहीं आपके वो हमारी समर्पणता की क्वालिटी को कम करते हैं। मेरा सेंटर, मेरा आइडिया, मेरा परिवार, मेरा ब्राह्मण परिवार, मेरे जिज्ञासु, मैंने इनको ज्ञान में लाया। इससे छोटी छोटी बातें होती है जो आपको एक सिल्वर थ्रेड, गोल्डन थ्रेड के रूप में कहीं कहीं रोकती है। मेरा ग्रुप। तो ये जो बाबा, ये मुरली की बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। 3 हफ्ता तक लगातार ऐसी मुरली चली थी, संडे। बाबा ने बताया था कि फिर बच्चे को आओ और बताएंगे। वो सिल्वर थ्रेड और गोल्डन थ्रेड की बात की थी बाबा ने, कि सब कुछ तो त्याग दिया, लेकिन यहाँ आकर भी मैं और मेरा अभी तक छूटा नहीं। छोटी छोटी बातों में कि मेरा परिवार, ये मेरा भाई, ये मेरा अलौकिक परिवार, भले अलौकिक ही है लेकिन मेरा। तो उन्होंने कहा ये भी एक सिल्वर और गोल्डन थ्रेड है। तो उसी को मुझे याद आया, ये सब भी सर्वस्व त्यागी बनना है। और ये मेरे सर्वस्व त्यागी बच्चों का ना, सर्वस्व का सब सर्वस्व, मतलब ये देह भी अपना नहीं, जब देह भी अपना नहीं है तो क्या अपना है। तो वो वाला ये वैरागी मन जो है हमेशा नशे के साथ रहना चाहिए। और देखिए टाइटल क्या क्या दिया, उसमें गोपी बल्लभ तुम अपने प्रिय गोपियों को समझा रहे हैं, तुम हर एक का वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है। हे प्राणो, कई बार बाबा ने इसको समझा, हे प्राणो। जब हे प्राणो बोल रहे थे तो मुझे वो युद्ध का रणभूमि याद आ रहा था। तुम्हें एक दो की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार कर, क्योंकि जितना प्रिय फूल उतना ही श्रेष्ठ परवरिश। फूल को वेलेबल बनाने अर्थ माली को कांटों से निकलना ही पड़ता है। वैसे तुम्हें भी जब कोई सावधानी देता है तो समझना चाहिए जैसे कि उसने मेरी परवरिश की। अगर ये सोच ले तो फिर किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं आएगी, अर्थात मेरी सर्विस की। हमारा किसी ने हमारी सावधानी दी तो वो भी हमारी सर्विस हुई, परवरिश हुई। ऐसा समझ के चलेंगे तो मुस्कुराते रहेंगे। तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज के जो मूवी का वरदान था, स्लोगन था, उस पर आप बता चलेंगे बाबा के शब्दों में बाबा ने आज क्या स्पष्ट किया। बाबा ने आज वरदान में कहा, स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त। स्नेह और शक्ति दोनों, जैसे बाबा ने कहा ना, ज्ञान स्वरूप होके फिर प्रेम स्वरूप में आओ, उसी प्रकार सेवा में भी शक्ति और स्नेह दोनों आवश्यक है। एक आंख में बाप का स्नेह, दूसरी आंख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य, सेवा सदा स्मृति में रहता है। ऐसे स्नेही मूर्त के साथ साथ अभी शक्ति रूप भी बनो। स्नेह के साथ साथ शब्दों में ऐसा जौहर हो तो किसी का भी हृदय विदीर्ण कर दे। जैसे माँ बच्चों को स्नेह भी हो लेकिन शक्ति भी। जैसे देवियों को क्या दिखाते हैं, मुस्कुराता चेहरा भी दिखाते हैं लेकिन आंखों में ज्वाला भी, ऐश्वर्य भी दिखाते हैं और बिल्कुल शक्ति स्वरूप भी दिखाते हैं। जैसे माँ बच्चों को कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, तो माँ के स्नेह के कारण वह तेज शब्द कड़वे महसूस नहीं होते। हाँ। ऐसे ही ज्ञान की भी जो सत्य बातें हैं उन्हें स्पष्ट शब्दों में दो, लेकिन शब्दों में स्नेह समाये तो सफलता मूर्त करते हैं। स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप को साथी बना लो तो पश्चाताप से बच जाए। ओम शांति। समझते हैं कि आज का ये मंत्र, हाँ, अपने लिए विशेष तो देखिए, ये तो पुरुषार्थ तो अपने लिए है, लेकिन बाकी सभी भाई बहनों को मैं समझता, जो भी जुड़े हैं, जो भी इसको देख रहे हैं, तो उनके लिए ये एक इंस्पिरेशन के रूप में, चर्चा के रूप में विषय, जैसे हम बाकी भी बातों की चर्चा करते हैं। आज कोरोना का काल है, सभी घर में बैठे हैं, तो मुझे बाबा ने संकल्प किया, बैठा था योग में शाम में, क्यों ना हम इस पर चर्चा करें और भाई बहनों को भी इंस्पिरेशन दे कि हाँ आप भी घर बैठे
एक दूसरे के आपस में जूम पे, आजकल जूम की फैसिलिटी है, फोन पे, तो बाकी चर्चा ना कर कर, बाकी निगेटिव बातों की चर्चा ना कर मुरली की चर्चा क्यों नहीं करें। इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमने शुरू किया है और इस एपिसोड को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। मैं समझता हूँ संडे की मुरली हम रिवाइज करेंगे और ऐसे विशेष अगर बीच में ऐसे मुरलियां मुरलियां चलती रही तो उसका भी रिवीजन हम समय अनुसार करते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की ये मुरली मंथन अत्यंत विशेष मुरली रिवीजन, विशेष पीछे आप देख रहे होंगे ब्रह्मा बाबा के साथ एक टॉपिक डाला, अत्यंत विशेष मुरली, क्योंकि मुझे अत्यंत विशेष लगा और मैं समझता हूँ आप सभी दर्शकों को, भाई बहनों को, राम दोस्तों को भी विशेष लगा होगा। अभी नहीं, इस मुरली को और भी बैठ कर आप मनन चिंतन कीजिए और आपके जो भी फीडबैक है इस सेशन को लेकर हम दोनों भाइयों के प्रति कि हमें और भी इसमें क्या सुधार लाना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी न्यू स्टार्टअप है, एक मधुर झंकार चैनल के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। तो जैसा भी सुझाव आए तो आप लोग फीडबैक में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर ही हम दोनों को आगाह करें कि आगे हम और भी अच्छी सर्विस और भी अच्छी सेवा आप सबकी आशीर्वादों से और ब्लेसिंग से कर सके। इसी शब्दों के साथ आज की मुरली का मंथन समाप्त करते हैं। नमस्कार, ओम शांति। प्यारा सा एक गीत सुनेंगे भास्कर भाई बाबा का और फिर इस सेशन